अस्सलाम वालेकुम मेडिकल लैब स्टडीज में मोहम्मद इमरान उद्बारी। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है बिलिरुबिन टेस्ट। बिलिरुबिन क्या होता है और ये टेस्ट क्यों किया जाता है? अगर बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, और कौन कौन से डिजीज के साथ बिलिरुबिन जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है, और बिलिरुबिन के नॉर्मल रेंजेस क्या है, तो उन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन से। जैसे आपको पता है रेड ब्लड सेल 120 डे के बाद वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू लाइसेंस हो जाता है, उनमें से जो बिलिरुबिन है वो रिलीज होता है, और बिलिरुबिन के ब्लड में आने के बाद बिलिरुबिन चला जाता है लिवर में, और लिवर में ये मिल जाता है ग्लूकोरानिक एसिड के साथ, और फिर ये लिवर ग्लूकोरानिक एसिड में मिक्स करने के बाद इस बिलिरुबिन दे देता है बाइल को, और बाइल फिर बड़े पेशाब में इस बिलिरुबिन को खारिज कर देता है, और बहुत कम मकदार इस बिलिरुबिन चला जाता है किडनी में, और किडनी से ये बिलिरुबिन यूरिन की मदद से एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन अगर कोई भी डिजीज हो गई है जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, लिवर कैंसर हो गया, सिरोसिस हो गया, या कोई ऐसा हेमाटोलॉजिकल कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल जो है वो नॉर्मल डे से पहले ब्रेक डाउन हो रही है, तो इस सूरत में बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और जब बिलिरुबिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस के बारे में। तो इसका नॉर्मल रेंज 0.1 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन के बारे में। तो बिलिरुबिन के 3 टाइप्स होते हैं। एक है टोटल बिलिरुबिन, दूसरा है डायरेक्ट बिलिरुबिन, और तीसरा है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल बिलिरुबिन के बारे में। टोटल बिलिरुबिन कैसे कहते हैं? टोटल बिलिरुबिन दरअसल में डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इन दोनों का मजमुआ होता है, इसको हम टोटल बिलिरुबिन कहते हैं। टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंजेस क्या है? वो है 0.3 टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है डायरेक्ट बिलिरुबिन, और इसको हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं। नॉर्मली बिलिरुबिन जो है वो ब्लड के टूटने की वजह से आता है, यानी ब्लड सेल के टूटने की वजह से आता है। वो आता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लिवर में जाता है और वह जाके कंजुगेट होता है किस कंपाउंड के साथ? तो ग्लूकोरानिक एसिड के साथ। तो जब ये अटैच होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन में। डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब ये है कि हमें ये बता सकता है कि प्रॉब्लम लिवर से पहले है या लिवर के बाद है। अगर आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा है मतलब प्रॉब्लम लिवर में है या गॉल ब्लैडर में है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस के बारे में। तो इसका नॉर्मल रेंज है 0.1 से लेकर 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के बारे में। इसको हम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये पानी में हल नहीं होते और ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्लड से लिवर में आते हैं, और फिर ये लिवर में डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस वक्त जब ये बिलिरुबिन जो है ये ग्लूकोरानिक एसिड के साथ मिल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन में, और उसके बाद जो है बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हमें कैसे कैलकुलेट करें? टोटल बिलिरुबिन से डायरेक्ट बिलिरुबिन को माइनस कर देंगे तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस के बारे में। तो इसका नॉर्मल रेंज 0.2 से लेकर 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वो किन मेडिकल कंडीशन है जिसके वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है। जॉन्डिस की वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है, कोलिलिथियासिस की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, गॉल स्टोन की वजह से, माइकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से, सिरोसिस की वजह से, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, मलेरिया की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है। दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक बिलिरुबिन के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।